हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोलंबस फैमिली। तो आज हम आपको लेके जाने वाले हैं मनाली के मणिकरण गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कराने के लिए। ये मणिकरण गुरुद्वारा साहिब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पार्वती घाटी के मध्य में मतलब पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये कुल्लू राज्य से 35 किलोमीटर दूर और मनाली से 90 किलोमीटर तक है। ये जगह अपनी गर्म पानी के चश्मों की वजह से जानी जाती है। मणिकरण गुरुद्वारा साहिब का जितना भी लंगर है वो इसी खौलते हुए पानी में बनता है। तो इसी रास्ते से नीचे चलते हैं गुरुद्वारा की तरफ। इसी पार्वती नदी पर गुरुद्वारा के साथ साथ एक ऐतिहासिक शिव मंदिर भी है। इस ऐतिहासिक शिव मंदिर की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले इस गुरुद्वारा की कहानी से शुरू करते हैं। मणिकरण ये जगह यहाँ के गर्म पानी के चश्मों की वजह से बहुत फेमस है। इस घाटी के बीच में पार्वती नदी का बर्फ जैसा ठंडा ठंडा पानी और दोनों किनारों पे 80 से 100 डिग्री तापमान के गर्म पानी के चश्मे हैं। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत है और किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप कुल्लू मनाली घूमने आए तो इस जगह को विजिट करना आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और यहाँ पे लोगों के नहाने के लिए इसी पानी का तालाब बनाया गया है। इस पानी का टेम्परेचर करीब करीब 80 से 100 डिग्री तक होता है। ये पानी इतना गर्म होता है कि इसे बाहर एक जगह पे थोड़ा ठंडा किया जाता है और पाइप के ज़रिए यहाँ पे छोड़ा जाता है, जिससे कि ये थोड़ा नहाने लायक बन सके। इस पानी में नहाने से आर्थराइटिस और स्किन रिलेटेड डिसीजेस सही होती है। पानी बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। स्पेशली ऐसे टूरिस्ट जो चर्म रोग या गठ्ठी जैसे रोगों से परेशान हैं, उन्हें यहाँ आकर ज़रूर स्नान करना चाहिए। यहाँ पे जो सल्फर स्प्रिंग है उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिससे कि आपकी ये सारी बीमारियाँ ठीक हो सकती है। महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग से तालाब बना हुआ है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर बार बार आते हैं। यहाँ पर लोगों की पार्किंग के लिए और रहने के लिए भी बहुत ही अच्छी सुविधा की गई है। इस गुरुद्वारा साहिब में हर रोज़ दोनों वक्त का लंगर चलता है। (1574) में श्री गुरु नानक देव जी अपने भाई बाला और मर्दाने और कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रुके थे। जब उनके शिष्यों को भूख लगी थी तो उन्होंने भाई मर्दाना से पास के गांव से लंगर की सामग्री लाने को कहा। थोड़ी ही देर में लंगर की सामग्री तो आ गई, पर आग का कोई भी साधन नहीं था। तब गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर को सरकाया और वहां से गर्म पानी का चश्मा फूटा। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से कुछ रोटियां बेलकर पानी में छोड़ने को कहा। जब भाई मर्दाना ने ऐसा किया तो रोटी पानी में डूब गई। फिर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से कहा कि परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करे कि उसके नाम का एक हिस्सा हमेशा ज़रूरतमंद लोगों में बांटूंगा। ऐसी प्रार्थना करने पर देखते ही देखते सारी रोटियां एक एक करके ऊपर आ गई। और इसी घटना के साथ गुरु नानक जी ने ये संदेश दिया, जो भी इंसान प्रभु के नाम का एक हिस्सा निकालेगा उसका डूबा हुआ भी तैर जाएगा। इन्हीं गर्म चश्मों में आज भी गुरुद्वारा के लंगर के दाल और चावल पकते हैं।
यहाँ पर टूरिस्ट लोगों को धागे से बांधी हुई सफ़ेद चावल की पोटलियाँ बेची जाती है। ये चावल इस उबलते हुए पानी में पकाकर आप प्रसाद के तौर पर अपने लंगर के साथ खा सकते हैं। जैसे ये फूल जाएगा ना पूरा समझो हो गए। मेरा तो फूल जाएगा। ये फूल जाएगी तो समझो हो गए। मेरा फूल स्वागत पूर्ण मायके बघा विजय मायके एक इसमें गाते के बाकी के लिए बात नहीं हो पाते लोगों से लगी जुबली और बाकी से हमारा जो क्या कृपा सब होते हैं हमारे आप तेरी आपकी ठाकुर अपने सब आपके आप सब आपके जीवन आपके ये एक हॉट केव है, मतलब गर्म गुफा। इस गुफा के अंदर बहुत ही बड़े बड़े गर्म पत्थर है। इस गर्म गुफा में बैठने से या लेटने से काफ़ी सारे शरीर के दर्द बहुत हद तक कम हो जाते हैं, जैसे कि घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, पीठ के दर्द। इस शिव मंदिर के पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से मणिकरण ऐसा सुंदर स्थान है जहां पर माता पार्वती और भगवान शिव ने करीब 11,000 साल तक तपस्या की थी। और एक दिन माता पार्वती यहाँ की नदी में जल क्रीड़ा कर रही थी, तब उनके कान की बाली में लगी एक दुर्लभ मणि पानी में गिर गई। भगवान शिव ने अपने गणों को इस मणि को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें मणि नहीं मिली। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोल दी और वहां पर नैना देवी प्रकट हो गई। नैना देवी के कहने पर पता चला कि वो दुर्लभ मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास है। सारे देवता शेषनाग के पास गए और मणि मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर शेषनाग ने जोर की फुंकार लगाई, जिससे कि इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी और अनेक मणियों के साथ माता पार्वती देवी जी की मणि भी वापस मिल गई। और इसी तरह माता पार्वती के कर्ण की, मतलब कान की मणि मिलने से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ गया। यहाँ पर भगवान राम, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का भी मंदिर है। अगर आपको भी इस जगह के बारे में कुछ अलग जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मणिकरण साहिब का हमारा ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको हमसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।